नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय इतिहास में इसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री या आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम या स्वतंत्रता से संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हमारे देश में और इससे संबंधित बहुत से प्रश्न पीटी एग्जाम में और जीएस फर्स्ट पेपर जो कि मेंस का जीएस फर्स्ट पेपर उसमें इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस एक विशेष अंक को देखते हैं जो भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो आधुनिक भारत का इतिहास उसमें स्वतंत्रता संग्राम है उससे संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं को इसमें देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को। तो इसमें देखते हैं हर साल हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, हर साल हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं भारत की स्वतंत्रता दिवस जो मनाया जाता है 15 अगस्त 1947 में भारत को जो आजादी मिली थी या स्वतंत्रता मिला था 15 अगस्त 1947 को मिली थी। तो हम 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। लेकिन इस दिवस का उत्सव एक दिन में नहीं मनाया जाता है, इसके लिए संघर्ष की एक लंबी प्रक्रिया है और उसमें से एक है काकोरी ट्रेन षड्यंत्र। तो इसके बारे में देखते हैं, इसमें काकोरी ट्रेन षड्यंत्र और इससे संबंधित आगे की जो कड़ियां उसको भी देखेंगे। आइए काकोरी रेल षड्यंत्र के बारे में 10 महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। इसमें सबसे पहला देखते हैं, काकोरी रेल षड्यंत्र एक राजनीतिक डकैती थी, एक राजनीतिक डकैती थी और यह घटना 9 अगस्त 1925 को लखनऊ से केवल 16 किलोमीटर दूर एक छोटे से शहर करोड़ी में घटित हुई थी। यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है, वर्तमान उत्तर प्रदेश की राजधानी जो लखनऊ है, वहां ये घटना घटी थी 9 अगस्त 1925 को, यानी स्वतंत्रता यानी 15 अगस्त 1947 के स्वतंत्रता प्राप्ति के काफी दिनों या काफी वर्षों पूर्व की घटना है। को लखनऊ से केवल 16 किलोमीटर दूर एक छोटा शहर है करोड़ी, वहां घटना घटी थी। कौन सी घटना? काकोरी रेल षड्यंत्र। इसके बारे में देखते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। काकोरी ट्रेन षड्यंत्र के बारे में 10 महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। काकोरी की घटना की साजिश इसलिए रची गई क्योंकि उन्हें ब्रिटिश अत्याचारों के खिलाफ क्रांतिकारी कार्रवाई के लिए धन की आवश्यकता थी। यह डकैती क्रांतिकारी संगठन द्वारा आयोजित की गई थी। यह डकैती क्रांतिकारी संगठन द्वारा आयोजित की गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जिसको शॉर्ट में HRA यानी HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में किया गया था और इसका समर्थन अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र बख्शी, केशव चक्रवर्ती, मम्मथ नाथ गुप्ता, मुरारी लाल खन्ना बाद में हुए, मुकुंदीलाल गुप्ता और बनवारी लाल ने किया था। यह षड्यंत्र ब्रिटिश सरकार के खजाने को लूटने के लिए था, जिसमें लगभग 8,000 रुपए तत्कालीन जो रुपए की मूल्य के हिसाब देखें तो ये 8,000 रुपए, जिसमें 8,000 रुपए लूटने का प्लान बनाया गया था। यद्यपि यह षड्यंत्र अंग्रेजों के लिए था, लेकिन दुर्भाग्यवश एक यात्री की आकस्मिक गोली लगने से मौत हो गई थी। डकैती में जर्मन निर्मित माउजर पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया था। यहाँ पर देखा जा सकता है काकोरी ये जो है स्टेशन है, यहाँ पर दिखाया गया चित्र में काकोरी जो है ये स्टेशन का चित्र दिखाया गया है। इसमें देखें तो घटना के बाद अंग्रेजों ने गहन तलाशी अभियान शुरू किया और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA की 40 सदस्यों पर डकैती और हत्या का मामला दर्ज किया गया है। राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्लाह खान पर डकैती और हत्या सहित विभिन्न अपराधों के आरोप लगाए गए थे। काकोरी कांड के अंतिम फैसले के बाद राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और अशफाक उल्लाह खान को मौत की सजा दी गई और बाकी को काला पानी, पोर्ट ब्लेयर सेलुलर जेल, काला पानी जो सजा है वो पोर्ट ब्लेयर यानी अंडमान निकोबार में जो पोर्ट ब्लेयर है वहां काला पानी सजा दी जाती थी तब, तो बाकी को काला पानी और 14, 10, 7, 5 और 4 साल की सामान्य कारावास की सजा दी गई। फरवरी 1931 में ब्रिटिश पुलिस के साथ मुठभेड़ में चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए थे या मारे गए थे इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, जिसको चंद्रशेखर आजाद पार्क वर्तमान में कहा जाता है। मौत की सजा पाए 4 लोगों राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्लाह खान को बचाने के लिए कई प्रयास किए गए। मदन मोहन मालवीय ने पहल की और तत्कालीन वायसराय यानी उस वक्त जो भारत के वायसराय थे, तत्कालीन वायसराय एवं भारत के गवर्नर जनरल एडवर्ड फ्रेडरिक
लिंडले वुड को केंद्रीय विधानमंडल के 78 सदस्यों के हस्ताक्षरों के साथ एक ज्ञापन भेजा, लेकिन ब्रिटिश सरकार पहले उन्हें फांसी देने का निर्णय ले चुकी थी। इसलिए दया याचिका कई बार ठुकरा दी गई और अंत रामप्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्लाह खां को दिसंबर 1927 में फांसी दे दी गई। हालांकि ब्रिटिश भारतीय सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मुख्य साजिशकर्ता को फांसी दे दी थी, लेकिन इस मामले में स्वतंत्रता संग्राम को और प्रज्वलित किया और सैकड़ों हजारों अन्य लोगों को स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने के लिए प्रेरित किया। अब इसको और विस्तार से देखते हैं, कई और घटनाओं को इसमें कवर करते हुए चलते हैं। तो भारतीय स्वतंत्रता के क्रांतिकारी आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक हिस्सा है, जिसमें भूमिगत क्रांतिकारी गुटों की गतिविधियां शामिल हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक ज्ञात एवं अज्ञात योगदानकर्ता थे, जिसमें उदारवादी नेतृत्व, उग्रवादी नेतृत्व और भारतीय युवाओं की क्रांतिकारी गतिविधियां शामिल थी। वे सभी अपनी अपनी पद्धतियों से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करने के लिए लड़े। ब्रिटिश सरकार भी अपने साम्राज्यवादी शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के षड्यंत्र में शामिल थी। इसमें सबसे पहला एक और षड्यंत्र को देखते हैं, यह है मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस 1908 का। ये सबसे पहले देखें एक षड्यंत्र को रूप में आधुनिक भारत में देखें, यानी 20वीं शताब्दी में देखें, तो सबसे पहला जो मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस 1908 है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा मुजफ्फरपुर के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट D.H. किम्सफोर्ड की हत्या की एक क्रांतिकारी साजिश थी। उन्होंने D.H. किम्सफोर्ड के वाहन पर बम फेंके, लेकिन वो हमले से बच गए और दुर्भाग्यवश 2 ब्रिटिश महिलाएं मारी गईं। बाद में खुदीराम बोस को भारतीय ब्रिटिश पुलिस जी ने देखें, जिनकी बाद में नरेंद्रनाथ बनर्जी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। प्रफुल्ल चाकी ने उस समय आत्महत्या कर ली जब उन्हें पुलिस गिरफ्तार करने ही वाली थी। खुदीराम बोस सबसे कम उम्र के भारतीय थे जिन्हें अंग्रेजों ने फांसी दी थी। यानी इससे इंपॉर्टेंट हो जाता है, खुदीराम बोस सबसे कम उम्र के भारतीय थे जिन्हें अंग्रेजों ने फांसी दी थी। इसके बाद अगला देखते हैं, तो दिल्ली षड्यंत्र केस 1912 ईस्वी है। इस देखें तो इस घटना को दिल्ली लाहौर षड्यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। यह बंगाल और पंजाब में भूमिगत भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा संगठित किया गया था और इसका नेतृत्व रास बिहारी बोस ने भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या के लिए। दिल्ली षड्यंत्र केस के मुकदमे में बसंत कुमार विश्वास, अमीर चंद्र और अवध बिहारी को दोषी ठहराया गया और उन्हें फांसी दे दी गई थी। अगला देखें तो इसमें पेशावर षड्यंत्र केस 1922 से 1927 ईस्वी तक है। इसमें देखें यह उन मुजाहिरों के खिलाफ मुकदमा था जिन्होंने भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन शुरू करने के लिए रूस से भारत में घुसने की कोशिश की थी। ऐसे 5 मामले थे जो 1922 से 1927 ईस्वी तक जारी रहे। भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश सरकार साम्यवाद के प्रसार के विचार से भयभीत थी। यह एकमात्र ऐसा मामला नहीं था जो लोकप्रिय हुआ और जिसने भारतीय उपमहाद्वीप की युवा आबादी को कल्पना को प्रेरित किया। ऐसे अन्य मामले भी थे, जिनमें मई 1924 के कानपुर बोल्शेविक मामले को एक पुष्ट मामले के रूप में उद्धृत किया जा सकता है। यानी अगला देखते हैं, इसमें है कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस 1924। इसमें देखें इस मामले में भारत के 9 उभरते कम्युनिस्टों को ब्रिटिश सरकार द्वारा अपमानित किया गया था। M.N. राय, मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता, सिंगरावेलु चेट्टियार, गुलाम हुसैन को सरकार ने पकड़ लिया और सरकार के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में उन पर मुकदमा चलाया गया। उन पर आरोप लगाया गया हिंसक क्रांति द्वारा भारत को साम्राज्यवादी ब्रिटेन से पूर्णतः अलग करके राजा ब्रिटेन को ब्रिटिश भारत की संप्रभुता से वंचित करना। यह मामला कोई जन आंदोलन नहीं था, बल्कि उस समय के उभरते कम्युनिस्ट नेताओं को बर्खास्त करने के लिए ब्रिटिश आंदोलन था। अगला देखते हैं काकोरी कांड। इस पर हम विस्तृत रिपोर्ट पहले ही अंक में देख चुके हैं, यानी पहला खबर इसी से हमने लिया था। तो इसमें देखते हैं काकोरी षड्यंत्र केस 1925 ईस्वी, इससे काकोरी ट्रेन डकैती या काकोरी कांड से भी कहा जाता है। ब्रिटिश भारतीय सरकार के खिलाफ एक ट्रेन डकैती थी। इसका आयोजन एक क्रांतिकारी संगठन द्वारा किया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA का गठन रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में किया गया था और इसका समर्थन अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र बख्शी, केशव चक्रवर्ती, मोहम्मदनाथ गुप्ता, मुरारी लाल खन्ना, बंदीलाल गुप्ता और बनवारी लाल ने किया था। इस डकैती का उद्देश्य देखते हैं ब्रिटिश प्रशासन से चुराए गए धन से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA को वित्त पोषित करना, भारतीयों के बीच हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA की सकारात्मक छवि बनाकर जनता का ध्यान आकर्षित करना। अगला देखते हैं तो मेरठ षड्यंत्र केस 1929 ईस्वी का। इसमें देखें तो भारतीय मजदूर वर्ग के आंदोलन के लिए अत्यधिक राजनीतिक महत्व था, क्योंकि यह भारत में साम्यवाद के उदय के खिलाफ ब्रिटिश सरकार की एक साजिश थी। इस मामले के दौरान 3 अंग्रेजों सहित 31 मजदूर नेताओं को षड्यंत्र के आरोप में गिरफ्तार किया गया। मुजफ्फर अहमद, यानी इसमें देखें मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे,
एस.वी. खाटे, डॉक्टर जी. अधिकारी, पी.सी. जोशी, एस.एस. मिराजकर, शौकत उस्मानी, फिलिप स्ट्रेट आदि को हड़तालों और अन्य उग्रवादी तरीकों से भारत की ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने की साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। यह जानना दिलचस्प है कि मेरठ मामले के आरोपियों को राष्ट्रवादियों की सहानुभूति प्राप्त हुई थी। यानी इसमें महत्वपूर्ण रूप से यह ध्यान देना है कि सभी देखें जितने भी षड्यंत्र हुए थे, इसमें से मेरठ केस के मामले में देखें तो आरोपियों को राष्ट्रवादियों की सहानुभूति प्राप्त हुई थी।